ऐसी बात कहो जो तुम्हें न शोभा देती हो। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। आइए किस प्रकार से लक्ष्मण जी माता सीता से कह रहे हैं एक शब्द को सुनिएगा। आओ। कहो जो तुम्हें न शोभा देती हो। माता ऐसी बात करो जो तुम्हें न शोभा देती हो। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। जो बुरी नजर की हो माता ये आंखें अंधी हो जाएं। जो बुरी नजर की हो माता ये आंखें अंधी हो जाए। जो मन विचलित होवे माता टुकड़े इस तन के हो जाए। हुआ जीवन है हो क्यों झूठा दोष लगाते हो। दोषी मुझे बताती हो। अच्छा माता मैं जाता हूँ जब दोषी मुझे बताती हो। ये जगह भयंकर है माता होशियारी से यहाँ रहना तुम। ये धर्म की हो धर्म की हो धर्म की रेखा खींचता हूँ वो तुम्हें क्यों झूठा दोष लगाती हो। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी। माता सीता ने लक्ष्मण का अपमान कर दिया, यानी कि भगवान के भक्त का अपमान कर दिया, तो दुख माता सीता को भी सहना पड़ा। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ कभी भी भूल कर भी भगवान के भक्तों का अपमान मत करना। भगवान के भक्त मतलब यदि कोई मस्तक पर तिलक लगा रहा है, कभी उसका देख करके मजाक मत उड़ाना। कोई गले में तुलसी माला धारण किए हुए हैं, कभी उसका मजाक मत उड़ाना कि तू ही बड़ा पंडित बन गया। हाँ या ना? नहीं तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, जब भगवान देते हैं तो ढेरों पे ढेर देते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अपमान ना हो। अरे तुम्हारे पास यदि कुछ नहीं है तो उसे आदर के साथ, सम्मान के साथ बिठाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, इतना ही है, अब आगे प्रस्थान करें सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि 2-4 गाली सुना दो। हाँ या ना? अरे उसके भाग्य में लिखा है भीख मांगना, वो मांग रहा है। कुछ माताओं को हम देखते हैं कि कहीं कोई भीख मांगने के लिए गया, भिक्षा मांगने के लिए गया, अलख जगाई, माताएं कहती हैं कि इतना अट्टा कट्टा शरीर लेना कमा के नहीं खा सकता। क्यों? अरे यदि तुम्हारे देना बस का नहीं है, लेकिन कम से कम अब शब्द तो न बोलो, सहज सम्मान उसे वापस कर दो। नहीं है हमारे पास, नहीं हम दे सकते, बस। और ज्यादा उल्टा सीधा क्यों बोलना? इसलिए तो आज सर्वनाश हो रहा है धीरे धीरे। हाँ या ना? इसलिए कभी भी कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में आकर के भगवान मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि द्वार पर अतिथि आ जाए, वो अतिथि ही तो है। जो हमारे द्वार पर आ गया वो अतिथि है, पर अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। तो भगवान के ये ध्यान रखे, कभी भगवान के भक्तों का अपमान ना। माता सीता ने अपमान किया, उन्हें सहना पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? क्यों जी? भगवान नारायण का अवतार त्रेता युग में आया, तो भगवान राम जब बन करके आए तो राम जी से आप लोग क्या सीखते हो? क्या भैया, राम जी से क्या सीखते हो? देखो भगवान ने जो लीलाएं की हैं, भगवान लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हम उन लीलाओं से कुछ सीख सके, कुछ सबक ले सके। क्यों भैया, आप लोग किसे मानती हो? भगवान राम को, कृष्ण को, या नारायण को, या शंकर भगवान को? किसे मानती हो? हैं? सबको? और शंकर भगवान को, कन्हैया को? अच्छा, आप किसे मानती हो मैया? लक्ष्मी नारायण भगवान को। आप बताओ, आप किसे मानती हो? शंकर भगवान के कितने भक्त हैं यहाँ? चलो हाथ नीचे कर लो। चलो, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, आपने शंकर भगवान से क्या सीखा? बोलो। चलो पहले वो बताओ जो राम के भक्त हैं। राम का कोई भी नहीं। कहते हैं कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम, तुम किसी काम से नहीं हो। क्यों? अरे राम तो वो है जिन्हें शंकर भी पूजते हैं। क्यों भैया? क्योंकि शंकर भगवान
के अवतार हैं हनुमान जी, और हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। क्यों? तो राम जी से क्या सीखा? राम जी सिखाते हैं मर्यादाएं, चरित्र कैसा होना चाहिए, मर्यादा कैसी होनी चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, हाँ या ना, प्रजा को कैसे रखना चाहिए, भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सारे 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 संबंधों के जो आदर्श हैं, एक कौन है? भगवान राम, हाँ या ना। हर स्त्री पति चाहती है किसके जैसा? किसके जैसा? राम के जैसा। राम के जैसा पति क्यों चाहिए? क्यों मैया? राम के जैसा पति क्यों चाहिए? क्योंकि जब माता सीता गर्भवती हुई तो कहते हैं कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो ये खुशखबरी सबसे पहले किसे देती है? अपने पति को देती है। और जब राम जी को ये खुशखबरी दी कि स्वामी आप पिता बनने वाले हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ, तब राम जी ने कहा कि हम बड़े खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब राम जी क्या नहीं दे सकते? सारी दुनिया के मालिक हैं, कुछ भी दे सकते हैं। माता सीता ने कहा कि स्वामी यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे इतना दीजिए कि प्रथा चली आई है, रिवाज चल रहा है कि एक पुरुष 2-2, 3-3, 4-4 रानियों से विवाह कर सकता है, क्योंकि राम जी के पिता हैं दशरथ, उनकी भी 3 पत्नियां। तो आप हमें वचन दो कि आप हमारे सिवा किसी से विवाह नहीं करोगे, कि पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए हर स्त्री चाहती है कि पति मिले तो राम के जैसा, पुत्र मिले तो किसके जैसा? पुत्र मिले तो राम के जैसा। क्यों? जब राम जी से माता कैकेयी ने कहा कि हमने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे, आज हमने वो मांग लिए। कौन कौन से? कि पहले में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तुम्हें राज्याभिषेक नहीं होगा। तब राम जी ने हंसते हंसते कहा कि माँ बस इतनी सी बात? अरे वो भी तो मेरा भाई है, मैं राज्य करूं या वो करे, बात तो एक ही है। और यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ये तो वनवास है, आप कहो तो मैं अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं आपके लिए। ऐसा आदर्श राम जी का रहा है। आज की औलाद कर सकती है ऐसा? बोलो। इसलिए राम जी की यदि पूजा करते हो तो राम जी की पूजा करने, राम जी ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाओ और जाकर के माला चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, दिया जलाओ। ये सब क्या है? इसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। औपचारिकताएं, यानी कि दुनिया को दिखावा, इसे कहते हैं दिखावे की भक्ति। कि मंदिर गए और जाकर के दिया जलाया, फूल चढ़ाए, चलो भाई हो गई पूजा। इसको पूजा नहीं कहते। यदि भगवान राम को पूजते हो तो उनके आदर्शों पर चलो, अपने बच्चों को राम के जैसा बनाओ, ये राम की पूजा है। हाँ है ना? आप लोग शंकर भगवान के भक्त हो, शंकर भगवान से आप लोगों ने क्या सीखा? बोलो। शंकर भगवान ने हलाहल विष को पिया था कि नहीं? और वो विष कहां